हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। माही, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के 7 बजे से कर लिया है। नहीं छूना बाबू, सुबह के 7 बजे से कर लिया। और आज नए गेटअप में आप सभी देख रहे हो, क्योंकि आज हम तैयार हैं तीर्थराज जाने के लिए। तो आप सभी को ले चलेंगे और वहाँ पे दर्शन करवाएंगे। पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सारा कुछ करना हो रहा है, तो तैयारी शुरू कर रहे हैं। और माही जो है वो रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इनको साथ में लेके चल रहे हैं। मानसी और नैन्सी स्कूल चली गई हैं, क्योंकि सबको नंबर से घुमा रहे हैं एक साथ, कहीं किसी को ले ही नहीं जा पा रहे हैं। ये है दोस्तों फल, इसको हमें धोना है। कल शाम को मार्केट गए थे तो लेके आए थे। हाँ, ये धूप बत्ती, माचिस, पैसे उठा ली बेटा। इसमें ले लिया है घी। क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, बाल नहीं कटवाएंगे आज के बाद। ये देखिए, फल को धो लिया है, धो के रख लिए हैं, नहीं तो फिर वहाँ धो नहीं पाएंगे। और एक पन्नी और लेंगे तो उसमें पूजा के सारे सामान रखेंगे। मौसी कल से जो बाल कट गया नैन्सी मौसी का, मानसी और चीजें लेके आए वो आप सभी को दिखा देते हैं। और पास में थोड़ा आए जाकर दे दी, जानता घर में दिया रहता। तो एक चुनरी ये वाली लेके आए हैं, ये लाल चुनरी है। और एक चुनरी चाहिए थी पीली, तो पीली में जो थी वो हमको पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए इस तरह वाली एक ले ली है। इसमें जो रेड और येलो सब सारा कुछ है, तो ये चल जाएगा पीली वाली में। और एक ये वाली ले लिया। और इसके साथ ही ये है श्रृंगार के सामान। वो वाली वीडियो कल जाएगी, जिसमें शॉपिंग की थी इन सारी चीज़ों की, तो वो कल देखेगी। ये देखिए, चूड़ी बिंदी है, बाकी श्रृंगार के ही सामान है इसमें। और कुछ मीठा लेना है, फूल वगैरह लेना है, तो वो हम रास्ते में चलते चलते ले लेंगे। चप्पल पहनो, चप्पल पहन के जाओ, चलो। तो दोस्तों, जाने में भी हमको टाइम लगेगा। इनकी बुआ जो जी को बुलाया, तो उनको आने में टाइम लगेगा। तो जब तक हम थोड़ा बहुत कुछ खाना बना लेते हैं, पहले चावल ही बनाएंगे। तो खाने में सब्जी चावल बना लेते हैं, रोटियां नहीं बनाएंगे। तो माही भी हमारा यहाँ पे साथ दे रही है पूरा। तो कद्दू और आलू की सब्जी बनेंगी। तो माही आलू छील रही है और हम कद्दू काट रहे हैं। अभी खेलने में लगा हुआ है, तो बैठ के सारी चीज़ें साथ में फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि कहीं से आने के बाद थकान बहुत ही होती है। नवरात्र का शुभ दिन चल रहा है, तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, क्यों ना जो चीज़ें रह गई हैं वो कर लिया जाए। तो बस मसाले वाली सब्जी बनी है दोस्तों, सिंपल सी, उतने मसाले नहीं डाले हैं, वही बेसिक वाले मसाले थोड़े से डाल दिए। हल्दी, मिर्चा और लहसुन तो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम भी तैयार हो चुके हैं और चावल और सब्जी भी बन रही है। बाकी के जितने भी काम थे वो भी हमने समेट दिए हैं। सामने मेरे काम लगा है घर में पीछे, तो उसकी आवाज़ें आ रही होगी। बस अभी इनकी बुआ का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लेट कर दी हैं। करीब 9 बजने वाले हैं, 10-5 मिनट बाकी रह गया है। तो इस समय हम लोग सोचे थे कि वापस आ जाएंगे, पर धूप बहुत हो जाएगी। हो गया माला, अभी भी तो छत में जाएगा ना, पैकेट में। देखिए ये क्या कर रही हैं, इनका अपना ही सब चालू है। रख दो ना बेटा कायदे से, बस नहीं तो कैसे सब अभी जल्दी जल्दी भागने लगेंगे, सब छोड़ के चली जाए। तो बस दोस्तों, अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। और रास्ते में ये थोड़ा सा किचकिच हो गया था ये भाई ड्राइवर वाले पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो ये जो पीछे बैठे हैं ना, ये सारे लोग हंस रहे थे, क्योंकि बाइक में इन्होंने टच कर दिया था ले आके अपना ही रिक्शा। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। और बस अब हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं तीर्थराज। तो बस आप लोग रास्ते का एंजॉय कीजिए, वही चल के मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और ये बड़ा सा बैकग्राउंड ये प्रयागराज का है, जो संगम घाट पे है। यही पे सारे प्रोग्राम होते हैं, तो ये हम आप सभी को दिखा देते हैं। तो इधर साइड आप लोगों को दिखा देते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। ये पूरी व्यवस्था ना हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जी के लिए ये पूरा करवाया गया था। ये जो पूरा ग्राउंड बनाया गया है ना, उन्हीं के लिए, क्योंकि वो कल प्रयागराज में आए हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर दूर का सफ़र था, हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे।
और ये हमारा जो अभी है ना, वो आते ही क्या खाना शुरू कर दिया है, बुढ़िया का बाल खाना शुरू कर दिया है, कॉटन कैंडी। ये देखने में बहुत क्यूट लगता है, इसीलिए बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। बचपन में हम लोग भी इसे बहुत पसंद किया करते थे। तो संगम घाट पे आ चुके हैं दोस्तों। हमारी जो मन्नतें हैं ना वो रह गई थी, तो यहाँ पे हमें चुनरी लेना है। 2 चुनरी तो हमने ले लिया था और पूजा पाठ करनी है। यहाँ पे नहाना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमेशा जब भी हम यहाँ आते हैं नहीं नहाते हैं। यहाँ हम कपड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाते हैं, तो घर पे ही नहा के आते, बस हाथ पैर धोते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं बस। क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं मतलब ठीक लगता है। तो यहाँ नारियल ले लिए हैं, कुछ सामान घर से जो लेके आए थे वो तो आप सभी ने देखा ही था। नारियल चाहिए था और फूल चाहिए था और एक थाली चाहिए था, तो इन्हीं से हमने ले लिया चाची जी से। तो अभी इन मतलब पूजा करने के बाद आके इनकी थाली भी वापस कर देंगे और इनके पैसे भी दे देंगे। तो माही भी हमारे साथ में आई, अभी आया हुआ है, तो सब लोग साथ में ही हैं। तो दिया जलाने के लिए यहाँ पे घी, देसी घी हमारे घर का है, वो लेके आए थे। सब कुछ तो ठीक था, पर एक ही चीज़ भूल गई थी, तो जो हमेशा भूल जाती हूँ। तो दूध, हमारी भैंस का जो दूध है वो ले आना हम भूल गए थे। हाँ, भूल क्या गए थे, उसको मैं मतलब उसको रखने के लिए सोच ही रही थी, पर जब तक मैं दूसरा काम, जब कहीं आना जाना होता है तो यही होता है हम औरतों के साथ। घर में अगर अकेले तैयारी करो तो फिर कुछ ना कुछ भूल जाना होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे थाली में हमने लगा दी है और बस अब हम यहाँ पे चलेंगे, हाथ पैर धुलेंगे। और नाव पूरा बोट लगा हुआ है, तो जिनको बोट से घूमना है ना, अंदर तक जाना है, वो उस पार भी जाते हैं घूम। हमसे भी बोट वाले भाई लोग पूछ रहे थे, तो हम लोगों ने बोला भैया हम तो खुद घाट के किनारे रहने वाले लोग हैं, हमको नाव पे नहीं घूमना है। तो हम तो बस पूजा पाठ करके घर वापस जाएंगे। तो ये देखिए श्रृंगार के सारे सामान जो लेके आए थे, फल फ्रूट, नारियल और चुनरी वगैरह जो भी थी सब हमने निकाल दिया। अब हमको पूजा करना है। दोस्तों अभी हम गंगा जी के किनारे आ चुके हैं, घाट पे हैं, अब चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पूजा करेंगे, फिर उसके बाद ही आप लोग मिलते हैं। ठीक है, आप लोग भी सचिन हम लाई लेवे दोनों साड़ी वाड़ी। अभी तो इसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि मतलब एक के बाद एक प्रोग्राम होगा ही होगा। तो अभी तो शुरुआत है। तो ये जिस वाले घाट पे हम लोग इस बार रुके हैं ना, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है। मैंने इनसे बोला था कि जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे ना वहाँ पे ही रुकिएगा, ताकि अच्छे से पूजा हो जाए। फिर जहाँ पे सब लोग होते हैं ना, पूजा अच्छे से नहीं हो पाती, और जब संतुष्टि नहीं मिलती है पूजा करने के बाद ना, तो फिर ऐसा लगता है कि सब अधूरा अधूरा सा है, मतलब कुछ ठीक से हुआ ही नहीं। जो चीज़ें हमने सोची थी वो हम कर ही नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हमसे इनसे हमने बोला कि यहीं पे रोकेगा। तो पूरे बोर्ड यहाँ पे एक तरफ से लगे हुए हैं, प्रसाद भी यहाँ पे चढ़ा दिए हैं, और हमारा जो श्रृंगार का सामान था वो भी हो गया है, बस चुनरी रह गई है चढ़ानी। तो दूध नहीं लेके आए थे, ये दूध वाले जो भैया हैं ना, ये हमारी ननन जी हैं जो वो पूजा कर रही हैं। तो जो दूध वाले भैया है ना, इन्होंने बोला था कि दूध लो, मतलब पूरा दूध क्या, ये पानी ही देते हैं, तो दूध ही मतलब वो नाम रहता है। तो गंगा मैया को इधर हमने चुनरी पहना दी है। और छोटे छोटे जो ये घाट पे बच्चे रहते हैं ना, वो भी बहुत ही होशियार है, 2 चुनरी लेके आए थे, दोनों को पहना दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रसाद होता है वो बच्चों में हम बांट देते हैं। और तो बस दोस्तों, अब हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे। हमारी जो पूजा थी, जो मन्नत थी, वो हमने पूरी कर दी है, और प्रसाद वगैरह भी चढ़ गया है। तो बच्चों में भी प्रसाद हाँ मिल गया। ये देखिए गंगा जल भरवा रहे थे। हाँ ये भैया नहा रहे ना पीछे, इन्हीं से भरवा लिया है। ये देखिए कोई बर्तन नहीं लेके आए थे, डब्बा वगैरह। तभी हम लोगों का पूजा पाठ भी हो गया है, और पीछे सब लोग बैठे हैं
बस अब हम चल रहे हैं यहाँ से, नाव पे चढ़ गए थे। पवित्रम पापना शरम आपदाहते लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा। नहीं लगवाओगे क्या टीका? देखो ये टीका लगवा लो, पहले लगवा लो। चंदनस्यम महापूर्णम पवित्रम पावना जलम नावदार्थे लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा। देखे देखे कैसे लग रहे हैं, देखे तुलसी गंगा मैया आपके बनाए हुए, आप और लगवाएंगे। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं ना, वैसे ही मतलब इतने सारे खिलौने देखकर हमारा जो अभी है ना वो चारों तरफ से मतलब इधर उंगली दिखाने लगा, उधर उंगली दिखाने लगा। तो यहाँ पे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हम आ गए हैं। तो यहाँ भी प्रसाद लेना है हमें। क्या लेना है? क्या पहले पूजा हो जाए बाबू। हम रुको, सुनो, पहले सुनते हो, पहले पूजा कर लेते फिर आपको दिलाएंगे ना, इसलिए तो आपको लेके आए हैं। इसका मुँह देखिए कैसे बने आएंगे। पहले पूजा कर ले मेरे बच्चों, क्या चाहिए? वो ट्रैक्टर चाहिए ना आपको, हम ट्रैक्टर दिलाएंगे, ये सब नहीं दिलाएंगे। वैसे तो हम प्रयागराज के ही रहने वाले हैं दोस्तों, हमेशा हमारा यहाँ 4-6 महीने में आना जाना लगा रहता है। लेकिन श्री हनुमान जी के मंदिर मतलब उनके चरणों में हम पहली बार ही जा रहे हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे बोलते हैं कि उनका जो मंदिर है ना, उनकी जो छवि होती है ना, वो औरतों को नहीं छूनी चाहिए। तो मुझे लोगों ने बता दिया था कि नहीं जाना चाहिए। तो मतलब किसी ने कह दिया तो मुझे लगा चलो ठीक है, नहीं जाना चाहिए। हो सकता है औरतें नहीं जाती होंगी, पर आज उनके दर्शन करने के बाद पता चला कि वहाँ तो औरतों की उंगली भी नहीं जा सकती है। हम मतलब आँखों से तो देख सकते हैं, उनका दर्शन तो कर सकते हैं। डर के मारे मतलब मैं कभी इसके अंदर ही नहीं गई। ये देखिए अभी मैं अंदर आ गए हैं ना हम लोग, डर के मारे मैं कभी यहाँ तक नहीं आई थी। सिर्फ जो जालियाँ दिख रही वहीं से दूर से मैंने देखा कि लोग आ जा रहे हैं, और औरतों को भी देख रही थी। पर मुझे ये भ्रम हो गया था कि भैया औरतों को नहीं जाना चाहिए, तो क्यों मैं ज़बरदस्ती जाऊँ। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मना करने के बाद भी आते जाते हैं, तो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। जो मैं जानती हूँ सिर्फ उससे मतलब है। मैं कब से यही सोच रही थी, तो इस वजह से नहीं आ पा रही थी। देखिए श्री हनुमान जी के चरणों में अभी हम लोग आ चुके हैं। इनका जो मंदिर है यहाँ पे तो हमारी उंगली भी नहीं जा सकती है, तो छूने की बात क्या। मतलब इस तरह की चीज़ों में भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी यहाँ पे हैं। प्रयागराज को तीर्थ राजों के नाम से जाना जाता है। ये तीर्थराज प्रयागराज हमारा जो है ना वो मतलब यहाँ तो पता नहीं कहाँ तक के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। माघ में तो यहाँ पे मतलब एक पैर भी रखने की जगह नहीं होती है। तो देखिए हमने भी आप सभी को दर्शन, मतलब पहली बार हमने दर्शन किया, बहुत ही सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इनको तुलसी की माला, लड्डू प्रसाद में जाते हैं, तो वो हमने भी दर्शन किया और आप सबको भी दर्शन कराया। आप सबको कैसा लगा ये बताइएगा। वैसे तो अभी मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। जिनकी जो श्रद्धा होती है वो यहाँ पे दान भी करते हैं, उसके बाद प्रसाद वगैरह भी लेके आते हैं। जिस समय इनका श्रृंगार होता है ना, सुबह हर रोज़ इनको नहलाया जाता है, हर रोज़ नए सिरे से इनका पूरा एक श्रृंगार होता है। तो वो जो छवि है ना वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। हम लोग को तो बहुत लेट हो गया है, सुबह 7 बजे से शायद यहाँ पे सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक तरफ से गेट बना हुआ है ऊपर आने के लिए, दूसरी तरफ से गेट बना है नीचे जाने के लिए, मतलब दर्शन करने के लिए। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं। दिया बाती सब यही होता है, वहाँ पे सिर्फ उनका दर्शन होता है, तुलसी की माला उनको डाली जाती है, वही चीज़ें वहीं पे मतलब नीचे ही होती है। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे भी यही पे हम दिया जलाते हैं। श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ये वाला गेट जो है ना वो बाहर जाने के लिए है। तो यहाँ से भी लोग बाहर जाते हैं और जहाँ से अंदर एंट्री करते हैं ना वहाँ से भी लोग बाहर जाते हैं। तो ये वाला गेट है नहीं बजा में से जाओगे क्या? रास्ता उधर है, चलो। नहीं निकल पाओगे, छोटे हो आप। चलो बताते हैं, चलो।
मशीन मस्ती देखिए, यहाँ पे पूरा पानी भर चुका था, अब थोड़ा सही है। खिलौना मिल गया, यही वाला खिलौना पसंद था आपको? ये ट्रैक्टर है और ये जेसीबी। चलो खुश हो तुम इसी में, तो हम भी खुश है।